जोड़ों का वो दर्द जो हर कदम को मुश्किल बना दे, या फिर कमर की वो अकड़न जो सुबह बिस्तर से उठने ही न दे। ये एक ऐसी परेशानी है ना जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर जैसे ब्रेक लगा देती है। घंटों एक ही जगह बैठे रहने के बाद वो जो एक चुभन सी महसूस होती है, या सुबह सुबह वो पहली अकड़न जो हिलने डुलने भी नहीं देती। ये कहानी तो जैसे हर दूसरे घर की है ना? हम में से कई लोग हर रोज इससे गुजरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या दर्द भगाने वाले बाम और गोलियां ही इसका अकेला इलाज है? चलिए आज हम कुछ ऐसे कुदरती तरीकों के बारे में जानेंगे जो इस दर्द से सच में राहत दिला सकते हैं। तो इस दर्द से लड़ने से पहले चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। आखिर हमारे जोड़ों में ये तकलीफ शुरू ही क्यों होती है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मजे की बात यह है कि जोड़ों के दर्द की कोई एक वजह नहीं होती। ये गठिया जैसी बीमारी से लेकर किसी पुरानी चोट, हमारे बैठने का गलत तरीका, या फिर शरीर में कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। और हाँ, बढ़ता वजन और उम्र बढ़ना तो खैर है ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और आसान उपाय से, बाहरी उपचार यानी तेल की मालिश। देखते हैं कि कैसे ये पुराने पारंपरिक तेल हमें आराम दे सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन कमाल का असरदार घरेलू नुस्खा है लहसुन वाला सरसों का तेल। इसे कोई भी बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकता है। इसे बनाना तो बच्चों का खेल है। बस 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लीजिए और उसमें लहसुन की 2 कलियां डाल दीजिए। अब तेल को तब तक गर्म कीजिए जब तक लहसुन सुनहरा भूरा ना हो जाए। फिर इसे बस इतना ठंडा होने दें कि आप इसे छू सकें, और बस इस गुनगुने तेल से दर्द वाली जगह पर 10-15 मिनट तक आराम से मालिश कीजिए। और बात सिर्फ सरसों के तेल तक ही सीमित नहीं है। प्रकृति के खजाने में और भी कई कमाल के तेल हैं, जैसे जैतून का तेल जो सूजन कम करने में माहिर है, या नीलगिरी का तेल जो फौरन आराम देता है। नारियल का तेल दर्द को शांत करता है, और बादाम का तेल थकी हुई मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। इन्हें भी बस हल्का गर्म करके इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, बाहर से तो हमने आराम दे दिया, लेकिन असली इलाज तो अंदर से शुरू होता है ना? अब बात करते हैं उन जड़ी बूटियों और खाने पीने की चीजों की जो सूजन से लड़कर हमारी हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाती हैं। क्योंकि देखिए, असली और परमानेंट इलाज तो शरीर के अंदर से ही शुरू होता है। हमारी पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से कुछ बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता आया है। हल्दी और अदरक के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनके अलावा बर्डॉक रूट, विलो बाक और मुलेठी जैसी जड़ी बूटियां भी हैं जो सूजन कम करने के अपने गुणों के लिए जानी जाती हैं। और हल्दी के बारे में तो क्या ही कहना। इसमें होता है करक्यूमिन, एक ऐसा कंपाउंड जो सूजन को कम करने और धीरे धीरे गठिया के दर्द से राहत दिलाने में बहुत असरदार माना जाता है। चलिए अब एक ऐसा पावरफुल पाउडर बनाते हैं जो हड्डियों की सेहत और जोड़ों में चिकनाई बनाए रखने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो करना क्या है? खसखस, चिया, अलसी और तिल के बीज, ये सब 1/4 कप ले लीजिए, और साथ में आधा कप बादाम। इन सभी बीजों को 1 चम्मच देसी घी में हल्की सी खुशबू आने तक भूनना है। फिर बादाम डालकर उन्हें भी सुनहरा कर लें। जब ये मिक्सचर पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसे पीसकर एक बारीक पाउडर बना लीजिए, और बस 1 चम्मच ये पाउडर रोज 1 गिलास दूध में मिलाकर पी लेना है। तेल हो गया, खाना पीना हो गया, लेकिन इन सब के साथ अगर एक चीज न हो तो सब अधूरा है, और वो है मूवमेंट, यानी योग और व्यायाम। क्योंकि ये हमारे शरीर में ताकत और लचीलापन लाता है और अकड़न को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, पर एक स्टडी भी इस बात को मानती है। भोपाल में एक रिसर्च हुई जिसमें पारंपरिक पंचकर्म की तुलना आज की फिजियोथेरेपी से की गई, और नतीजे वो वाकई चौंकाने वाले थे। जिन मरीजों का इलाज गाय के घी और अश्वगंधा जैसी चीजों से हुआ, उन्हें 10 से 43% तक ज्यादा आराम मिला। तो कौन से योगासन है जो मदद कर सकते हैं? देखिए, ये 5 बहुत ही सिंपल आसन है। ताड़ासन पूरे शरीर को एक जरूरी स्ट्रेच देता है, वहीं वृक्षासन पैरों में बैलेंस और मजबूती लाता है। सेतुबंधासन सीधे तौर पर पीठ और घुटनों को ताकत देता है। भुजंगासन रीढ़ को लचीला बनाता है, और उष्ट्रासन जोड़ों में फंसी अकड़न को दूर करता है। तो हमने तेल, डाइट और योग तीनों की बात कर ली। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि असली राहत किसी एक चीज से नहीं बल्कि इन सबके मिली जुले असर से मिलेगी।
तो राहत पाने का पूरा प्लान क्या है? बस ये 3 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, तुरंत आराम के लिए तेलों से मालिश। दूसरा, अंदर से ताकत के लिए सही जड़ी बूटियां और पौष्टिक खाना। और तीसरा, शरीर को मजबूत और लचीला बनाने के लिए हल्के योगासन। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। इसे किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल सलाह ना समझें। कोई भी नया उपाय आजमाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। तो सवाल बस इतना सा है, आने वाले कल को थोड़ा और आरामदायक बनाने के लिए आज इनमें से कौन सा छोटा सा कदम उठाया जा सकता है?